मोहनथाल मेरी फेवरेट मिठाइयों में से एक है। हमारे यहाँ गुजरात में शादियों में और कोई मिठाई बने ना बने, लेकिन मोहनथाल वो तो ज़रूर बनता है। अगर आपने मोहनथाल नहीं खिलाया तो सारे लोग आपको बहुत दिनों तक ताना मारते रहते हैं कि आपने मोहनथाल नहीं खिलाया। तो चलिए आज बनाते हैं मोहनथाल। मोहनथाल एक ऐसी मिठाई है जिसे बनाने से सब डरते हैं, क्योंकि ये किसी किसी का ही परफेक्ट बनता है, सब लोगों से ये परफेक्ट नहीं बनता है। तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे मोहनथाल बनाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन। तो ये जो दरदरा वाला बेसन आता है, मतलब कि जो चने का आटा आता है दरदरा वाला, वो हमें लेना है। आप बारीक वाला भी ले सकते हो, लेकिन दरदरा वाला लोगे तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप भर के चने का दरदरा आटा ले लिया है और एक छोटी कटोरी ले ली है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी डाल दिया है और 2 टेबलस्पून भर के दूध डाल दिया है। इसे हमें गरम करना है। इसे हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, इसे हमें खाली गुनगुना करना है। लेकिन मैं कुछ काम करने चली गई तो गलती से ये ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसे मुझे ठंडा करना पड़ा। तो इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने ये जो आटा है उसके अंदर ऐड कर लिया है और इस तरह चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसे हाथों से मिक्स करूंगी, क्योंकि ये जो घी और दूध है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो आप इस तरह हाथों से अच्छे से मिक्स करोगे तो बराबर से ये दूध और घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हाथों से इस तरह दबाते हुए हमें इसे सेट कर लेना है। इस प्रोसेस को हम गुजराती में धाबा देना बोलते हैं। तो आटे को मैंने धाबा दे दिया है और अब इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद हम देखेंगे तो आटे का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। चलिए, अब मैंने यहाँ पे ले ली है एक थाली और ऊपर रख दी है एक छलनी। तो इस तरह बड़े होल वाली हमें छलनी चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम होल वाली छलनी हमें लेनी है। और अब ये धाबा दिया हुआ आटा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे बराबर से छान लेंगे। तो आप डायरेक्ट छानोगे तो नहीं निकलेगा आटा, लेकिन इस तरह हाथ से आप प्रेस करके इसे छानोगे तो सारा आटा अच्छे से छन जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एकदम दानेदार आटा हमें मिल गया है। तो मोहनथाल बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट टेक्सचर है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने ले ली है एक मोटे तले वाली कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और अब कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी, मतलब कि 1 कप पूरा नहीं डालेंगे, आधा कप घी हम डालेंगे और आधा हम बचा लेंगे। और अब ये जो आटा है उसे डाल देंगे घी के अंदर और एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। आटे को भूनने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसे हमें आराम से भूनना है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे या फिर हाई फ्लेम पे इसे भूनोगे तो आटा हमारा जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा घी ऐड करेंगे और वापस से 2 से 3 मिनट भूनेंगे और वापस से जो बचा हुआ घी है वो हम ऐड कर देंगे और इसे हम भून लेंगे। तो तकरीबन इसे हमें 9 से 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि आटे का कलर थोड़ा सा चेंज ना होने लगे और आटे में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आटे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे मावा। तो ये मावा मैंने घर पे बनाया है, मैंने 500 ग्राम दूध से इसे बनाया है। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड नहीं की है, खाली मैंने दूध को जला लिया है और ये मावा बना लिया है। मावा डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमें और इसे भूनना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि आटे में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और ये जो कढ़ाई है उसे हम नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद हमें 1 से 2 मिनट इसे चलाना है, क्योंकि कढ़ाई एकदम गर्म है तो आटा नीचे से जलने ना लगे, इसीलिए हमें 1 से 2 मिनट इसे चला लेना है। चलिए, अब एक और कढ़ाई मैंने ले ली है, उसमें डाल दी है 3/4 कप चीनी और आधा कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी हमें मीडियम फ्लेम पे बनानी है। तो चाशनी मैंने रख दी है पकने के लिए और अब यहाँ पे मैंने ले ली है इलायची और जायफल, क्योंकि मोहनथाल के अंदर इलायची और जायफल का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो 2 से 3 मैंने इलायची ले ली है और अब इलायची का मैं पाउडर बना लूंगी। तो इलायची एकदम बारीक कूट जाए उसके लिए इलायची के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी और इसे हम पीस लेंगे, मतलब कि कूट लेंगे। तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर बन गया है। बीच में हम चाशनी को भी देखते रहेंगे। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक जायफल और इस तरह के ग्रेटर से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा ही हम ग्रेट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, अब देख लेते हैं चाशनी। तो चाशनी हमें कैसी बनानी है, तो इस तरह चाशनी को हमें चेक करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि एकदम पतली तार बन रही है, तो ये परफेक्ट नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से इसे चेक किया है तो तार बन रही है, लेकिन थोड़ी सी पतली बन रही है। हमें थोड़ी सी मोटी तार वाली चाशनी चाहिए। तो 2 से 3 मिनट इसे हम और पकाएंगे और अब फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तार बन रही है और थोड़ी सी मोटी बन रही है,
तो ये एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर लेना है और अब चाशनी के अंदर डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। तो मेरे पास था तो मैंने ऐड किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। जायफल और इलायची का पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से चाशनी को मिक्स कर लेंगे। और अब ये चाशनी को तुरंत ही हम डाल देंगे भुने हुए आटे के अंदर और अब इसे फटाफट से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करते ही ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो चलिए अब फटाफट से ले लेते हैं एक थाली और ये जो मिक्सचर है उसे डाल देंगे थाली में। थाली को हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मोहनथाल में बहुत सारा घी है, तो ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपकेगा। और इस तरह तावेता की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। तो आप चाहो तो कटोरी से भी इसे फैला सकते हो। तो ये देखिए एकदम इवन हमें इसे कर लेना है। तो चलिए अब बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लेते हैं। हमारे यहाँ मोहनथाल को चारोड़ी से गार्निश करते हैं, लेकिन चारोड़ी का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। चलिए अब इसमें कट लगा लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें कट लगा सकते हो, बड़े छोटे। तो ये लीजिए मोहनथाल एकदम रेडी है। इसे बनाने में मुझे बहुत ही डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये अच्छे से सेट नहीं होगा, लेकिन मोहनथाल बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही सॉफ्ट बना था और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया था। तो अगर आपको आज की ये मोहनथाल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।